एक लड़की जिसका नाम संध्या था, वह बहुत शिव जी की भक्त थी। वह शिव जी की सेवा में लगी रहती थी। उसे शिव के अलावा कुछ नहीं दिखता था। वह किसी भी शिव मंदिर को नहीं छोड़ती थी जहां वह गई नहीं हो। अगर कोई उससे पूछता कि वह इतना शिव जी की पूजा क्यों करती है, तो वह कहती, शिव मेरे पति जैसे हैं, मैं अपने पति की सेवा ही तो कर रही हूं। वह कहती, तुम भी तो अपने पति की सेवा करती हो। हाँ, बस तुमने शादी की है और मैंने नहीं। एक दिन जब वह पूजा करते समय शिवजी का नाम लेती रही, तो अचानक शिवजी प्रकट हुए। जैसे ही संध्या ने शिवजी को सामने देखा, वह भभुक हो गई और खुशी के मारे रोने लगी। वह कहने लगी, यह प्रभु, आज मेरी तपस्या पूरी हुई। शिवजी ने पूछा, क्या इच्छा है तुम्हारी? तो संध्या ने कहा, प्रभु, मुझे आपकी सेवा करनी है, पति के रूप में, और कुछ नहीं चाहिए। शिवजी ने कहा, तुम अच्छे से लड़के से शादी कर लो, वह मेरा ही अंश है, उसकी सेवा करो तो मैं समझूंगा तुमने मेरी सेवा की है। एक रिया नाम की लड़की थी जो सुंदर नहीं थी। उसके रंग रूप की वजह से कोई उसका दोस्त बनना नहीं चाहता था। रिया अक्सर अकेली उदास रहती। अपने चेहरे को देखकर उसका दिल भर आता। वह हर रोज कृष्ण के पास जाती और रो रो कर कहती, हे प्रभु, मेरे रंग रूप क्यों ऐसे हैं? कोई मुझे पसंद नहीं करता, सब मुझसे दूर रहते हैं, कोई मेरे साथ रहना नहीं चाहता। एक मन करता है मर जाऊं। क्यों लिया इस दुनिया में जन्म जो रंग रूप से तुलना करते हैं लोग? तभी कृष्ण कहते हैं, रंग रूप से कुछ नहीं होता, यह तो सिर्फ एक मानव की सोच है। आजकल लोग सिर्फ बाहर की शान देखते हैं, दिल की गहराइयों को भूल गए हैं। तुम उदास मत हो, तुम्हें ऐसा प्यार मिलेगा जो सिर्फ रूप से नहीं, तुम्हारे दिल से प्यार करेगा। रिया कृष्ण जी की बात सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, हे प्रभु, मैं तो हार ही गई थी और सोचती थी कि कोई मेरा दोस्त या मुझे प्यार नहीं करता, पर आपने मुझे दर्शन दिए खुद आकर। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब आपकी ही दासी बनकर रहूंगी। कृष्ण जी कहते हैं, तुम्हें मेरी दासी बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें एक अच्छा साथी मिलेगा, वह तुम्हें बहुत प्यार करेगा क्योंकि वह मेरा ही अंश होगा। तुम उसकी सेवा करना, मैं समझूंगा तुमने मेरी एक लड़की जिसका नाम पीहू था, वह एक सीधी सादी लड़की थी। उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे, लेकिन वह महादेव की पूजा करती रहती थी। एक दिन जब वह मंदिर गई तो उसे एक सांप ने काट लिया। तभी एक लड़का उसी मंदिर के रास्ते से गुजर रहा था, जिसने देखा कि पीहू के साथ क्या हुआ है। उसने देखा कि सांप ने उसे काट लिया है और वह बिना देर लगाए उसके घाव से जहर निकालने की कोशिश करने लगा। तभी पीहू को होश आ गया, पर वह लड़का बेहोश हो गया। तब पीहू ने देखा कि यह लड़का कौन है और वह उसे देखकर चौंक गई। जब वह जाने लगी तो उसे याद आया कि मुझे सांप ने काटा था और लगता है इसने मेरी जान बचाई है। फिर पीहू उसके पास गई और उसकी मदद की। जब तक राज को होश नहीं आया, पीहू उसके पास रही और महादेव को याद करती रही। फिर राज को होश आया और पीहू ने उससे पूछा, अब कैसे हो? तुम्हारा नाम क्या है? राज ने कहा, अब मैं ठीक हूं, मेरा नाम राज है। फिर पीहू ने कहा, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। यह एक प्रसिद्ध कहानी है जो संतोषी माता की भक्ति और उनकी कृपा को दर्शाती है। इस कहानी में सावित्री एक गरीब विधवा महिला है जो अपने 2 बच्चों का पालन पोषण करने के लिए संघर्ष करती है। वह संतोषी माता की भक्त है और उनकी पूजा करती है। जब सावित्री की मृत्यु होती है और वह स्वर्ग में यमराज से मिलती है, तो वह संतोषी माता से मिलने की इच्छा व्यक्त करती है। संतोषी माता से मिलने पर सावित्री अपनी स्थिति और अपने बच्चों की देखभाल के बारे में बताती है। संतोषी माता सावित्री को एक वरदान देती है कि वह अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए पृथ्वी पर वापस जा सकती है, लेकिन एक शर्त के साथ कि वह 25 वर्ष तक उनके साथ रहेगी और फिर वापस आएगी। सावित्री इस शर्त को स्वीकार करती है और अपने बच्चों की देखभाल करने लगती है। ये कहानी माता पिता के प्यार और बच्चों के प्रति उनकी जिम्मेदारी को दर्शाती है, साथ ही साथ संतोषी माता की कृपा और उनकी भक्ति के महत्व को भी उजागर करती है। यह एक दिलचस्प कहानी है जिसमें ज्योति और उसके पति विष्णु की भक्ति और उनकी इच्छा को दर्शाया गया है। इस कहानी में विष्णु हनुमान जी के भक्त होते हैं और उनकी पूजा करते हैं। वह अपनी पत्नी ज्योति से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके कोई संतान नहीं है। ज्योति अक्सर रोती है और कहती है कि वह विष्णु को कोई संतान नहीं दे सकती,
लेकिन विष्णु भगवान हनुमान जी की कृपा पर भरोसा करते हैं और कहते हैं कि एक दिन उन्हें जरूर संतान की प्राप्ति होगी। एक दिन बिजली गिरती है रात में आंगन में। फिर सुबह जब ज्योति को पता चलता है कि वह गर्भवती है, वह बहुत खुश होती है और विष्णु को बताती है। दोनों भगवान हनुमान जी की पूजा करते हैं और उनकी कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं। 9 महीने बाद उन्हें एक बच्चा पैदा होता है, लेकिन जब विष्णु उसे गोद में लेते हैं तो देखते हैं कि उसके पीछे एक पूंछ है। वह बहुत खुश होते हैं और अपने बच्चे के पैरों को चूमते हैं और कहता है, हे प्रभु, आप मेरे बेटे के रूप आए हो। मैं धन्य हो गया। ये कहानी भगवान हनुमान जी की कृपा और उनकी भक्ति के महत्व को दर्शाती है, साथ ही साथ माता पिता के प्यार और उनकी संतान के प्रति उनकी जिम्मेदारी को भी उजागर करती है। दुनिया में आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जिनकी खोज वैज्ञानिक कर रहे हैं। एक वैज्ञानिक ने हिमालय की पहाड़ियों पर एक ऐसी जड़ी बूटी खोजी जो हर तरह के घाव को ठीक कर सकती थी। यह एक अद्भुत खोज थी जिससे कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियां भी आईं। वैज्ञानिक ने उस जड़ी बूटी का गहराई से अध्ययन करने का फैसला किया। उसने देखा कि वह बूटी सिर्फ घाव ही नहीं बल्कि आंतरिक बीमारियों को भी ठीक करने की शक्ति रखती थी। लेकिन एक समस्या थी, यह बूटी सिर्फ एक विशेष मौसम और एक विशेष समय पर ही मिलती थी। इस खोज ने वैज्ञानिक के लिए नई चुनौतियां पेश कीं। अब उसे यह तय करना था कि इस जड़ी बूटी का उपयोग कैसे किया जाए ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। वैज्ञानिक ने सोचा कि अगर इस जड़ी बूटी का रहस्य दुनिया के सामने आ जाए तो अनेक जीवन बच सकते हैं। लेकिन पहाड़ के लोगों ने उसे चेतावनी दी, इस जड़ी बूटी का गलत उपयोग दुनिया में नाश ला सकता है। अब वैज्ञानिक एक बड़े संकट में था। क्या वह इस रहस्य को दुनिया के साथ बांटता या इसे सुरक्षित रखकर कुछ चुनिंदा लोगों के जीवन में सुख लाता? यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका जवाब देना आसान नहीं था। वैज्ञानिक के सामने 2 रास्ते थे, एक तरफ मानवता की सेवा और दूसरी तरफ इसके दुरुपयोग का खतरा। अब उसे अपने विवेक और नैतिकता के आधार पर निर्णय लेना था।